मिंटू नामी एक खूबसूरत तोता था। बहुत जल्द वो अंडे देने वाला था, मगर वो अपनी बीवी के साथ इधर उधर नए नए दरख्तों पर जाकर बैठता और हमेशा ये कहता कि उसे ऐसे दरख्त की तलाश है जहाँ वो अपने बच्चों के लिए नया घर बना सके। इसी तलाश में दोनों तोते उड़ते रहते। एक दिन उन्हें बहुत प्यारा सा एक दरख्त दिखाई देता है। दरख्त के सुनहरी रंग के पत्ते थे। ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और वहीं पर अंडे देने का फैसला कर लेते हैं। कई दिन लगाकर वो एक खूबसूरत सा घोंसला बनाते हैं। बहुत जल्द तोते के अंडे हो जाते हैं, मगर सभी अंडे पहले की तरह नहीं थे, बल्कि सुनहरे थे। ये देखकर तोता डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चलाने लगता है। ए खुदाया, ये मेरे साथ क्या हो गया है? बहुत सोच समझकर इस दरख्त पर अपना घोंसला बनाया था। कितनी उम्मीदें लगाई थीं मैंने। हम दोनों ने बहुत मेहनत की है और मेरे अंडे सुनहरे। अरे अगर ये सुनहरे हैं तो मैं इनका क्या करूँगा? इनमें से मेरे बच्चे वापस कैसे आएंगे? ऐ खुदाया, ये क्या हो गया? ना तो मैंने सुनहरे अंडों की कहीं बात सुनी है और ना ही कभी देखे हैं। अरे प्यारी, तुम ही कुछ कहो। मैं क्या कहूँ जी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरे बच्चे, मुझे तो लगता है हमें उल्लू जी की मदद लेनी चाहिए। दोनों उड़ते हुए उल्लू जी के पास जाते हैं। उल्लू ये बात सुनकर हैरान रह जाता है और वापस उनके दरख्त पर आकर उनके अंडों का जायज़ा लेता है। अंडों को बहुत देर तक देखने के बाद दरख्त को भी ध्यान से देखता है। ज़रूर इस दरख्त में कोई ख़ास बात है। ये कोई मामूली दरख्त नज़र नहीं आ रहा। क्या तुमने कभी सुनहरे रंग का कोई दरख्त देखा है? ये बहुत अजीब और नायाब दरख्त है। हो सकता है जादुई हो। तुमने क्या सोचकर यहाँ पर घोंसला बनाया है? लगता है दरख्त से बात करनी होगी। उल्लू और तोता बहुत सारी बातें दरख्त से करते हैं, लेकिन दरख्त जवाब नहीं देता। ठीक है, ये दरख्त बात करना नहीं जानता। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और तरकीब है। अंडे उठाओ और अभी दूसरे हरे भरे दरख्त पर जाकर रखते हैं। जैसे ही दोनों तोते अंडे उठाकर एक हरे भरे आम के दरख्त के पास जाते हैं, दोबारा से अंडे एकदम सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। सुनहरे अंडे गायब हो जाते हैं। ये देखकर दोनों तोते बहुत खुश होते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उल्लू जी, मुझे मेरे बच्चे, मेरे अंडे वापस मिल गए हैं। उल्लू वापस चला जाता है और दोनों तोते खुशी खुशी अपने अंडों के साथ नए आम के दरख्त पर रहने लगते हैं। एक जंगल में दो तोते रहते थे। एक था मिट्ठू और दूसरे का नाम था नीलू। वो मिलजुल कर साथ साथ रहते थे, लेकिन उनमें से मिट्ठू बहुत चालाक और हट्टा कट्टा था और बेचारा नीलू, जैसा नाम वैसा ही सीधा और सादा था। एक दिन मिट्ठू और नीलू में बहस हो गई। नीलू, मैं तुमसे ज़्यादा हट्टा कट्टा हूँ, इसलिए मैं तुमसे ताकतवर हूँ। नहीं नहीं मिट्ठू, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, क्योंकि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ और ज़्यादा समझदार हूँ। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। मिट्ठू कहता है कि वो ताकतवर है और नीलू कहता है कि वो ताकतवर है। बस ये लड़ाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब दोनों अपने दरमियान में मुकाबला रखते हैं।
جو بھی اپنی چونچ میں ایک تھیلی میں کچھ بھر کر جتنا زیادہ اوپر اڑے گا وہ اتنا طاقتور ہوگا۔ مٹھو بہت چالاک تھا، اس نے اپنے تھیلے میں روئی بھر لی اور نیلو کے تھیلے میں نمک بھر دیا، جس بات کا نیلو کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب دونوں نے اڑان بھرنی شروع کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مٹھو اوپر کی طرف چلا گیا اور بیچارہ نیلو وزن کی وجہ سے زیادہ دیر تک اوپر نہیں اڑ پایا۔ وہ نیچے نیچے ہی اڑتا رہا کیونکہ اس کی تھیلی میں زیادہ وزن تھا۔ تبھی اچانک بہت تیز بارش ہونے لگی۔ مٹھو بہت پریشان ہو گیا کیونکہ روئی بارش کے پانی کی وجہ سے بھاری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا تھیلا بھی بھاری ہو گیا تھا۔ اسے اڑنے میں بہت پریشانی ہونے لگی، لیکن نیلو کو بارش اچھی لگنے لگی کیونکہ بارش کی وجہ سے اس کا تھیلا اب ہلکا ہو گیا تھا، کیونکہ بارش کی وجہ سے اس کے تھیلے میں رکھا نمک گھلنے لگا تھا۔ اب نیلو اوپر اڑنے لگا اور اس نے مقابلہ بھی جیت لیا۔ ہمیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔